सलाम व्यूअर्स। तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के 5वें लेक्चर के साथ कामना नरशिद हाजिर है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे C++ ऑपरेटर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले चैनल का इंट्रोडक्शन। तो व्यूअर्स, हमारे इस चैनल कोड स्टूडियो को बनाने का मकसद क्वालिटी कंप्यूटर साइंस कंटेंट को उर्दू ज़बान में लोगों तक पहुंचाना है ताकि मेड इन पाकिस्तान की तरह लर्न इन पाकिस्तान का भी रुझान पैदा हो सके। आइए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की जानिब। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स किस तरह से इनिशियलाइज और डिक्लेयर करवाए जाते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि आखिर उन वेरिएबल्स को आपस में इंटरेक्ट किस तरह से करवाया जाता है। तो आप ज़रा सोचिए वो क्या चीज़ है जिसके थ्रू हम दो वेरिएबल्स को आपस में इंटरेक्ट करवा सकते हैं। जी हाँ, ऑपरेटर्स। तो आज हम देखने वाले हैं C++ ऑपरेटर्स। यूजुअली C++ ऑपरेटर्स को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। पहली क्लास या पहला टाइप जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आम मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपके लिए नए हैं, तो इनको भी हम अभी प्रोग्रामिंग एग्जांपल से देखेंगे। अगली जो टाइप है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। कंपैरिजन ऑपरेटर्स दो वेरिएबल्स के दरमियान कंपैरिजन को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह से आपने ये मैथमेटिक्स में सिंबल्स देखी होंगी, ग्रेटर इक्वल की, लेसर इक्वल की, ग्रेटर देन और लेसर देन की। इसी तरह से तीसरी टाइप जो है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड और नोट के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। आपने बाइनरी ऑपरेटर्स पढ़े तो होंगे। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ टाइप की तरफ। फोर्थ टाइप है असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। इनको हम लेक्चर के आखिर में या अगले लेक्चर में देखेंगे। घबराइए मत, आपको इनकी समझ आ जाएगी। अब चलिए बढ़ते हैं हम इन ऑपरेटर्स को प्रोग्रामिंग के साथ समझने की कोशिश करने के लिए। तो चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। C++ में हमें कमेंट करने के लिए या एक ऐसी लाइन लिखने के लिए जिसे कंपाइलर इग्नोर कर दे, हम ये दो फॉरवर्ड स्लैशेस यूज करते हैं। तो जैसा कि अभी मैं एक कमेंट लिखने लगा हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो इन फॉरवर्ड स्लैशेस के आगे ये लिखने के बाद कंपाइलर इस पूरी लाइन को इग्नोर कर देगा और आगे बढ़ जाएगा और इसे C++ का कोड नहीं लिखेगा। इस तरह से आप अपनी सहूलत के लिए कोड के अंदर अपनी याददाश्त के लिए मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स लिख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दरअसल आम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, जिस तरह से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉडुलस। और C++ में दो नए तरह के ऑपरेटर्स हैं अरिथमेटिक में। एक है इंक्रीमेंट और एक है डिक्रीमेंट का ऑपरेटर। तो हम इनको आज प्रोग्रामिंग के थ्रू देखेंगे। ज़रा पिछला लेक्चर याद कीजिए और मुझे बताइए कि एक वेरिएबल को इनिशियलाइज और डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते थे। तो डिक्लेयर करने के लिए हम डेटा टाइप नेम लिखते थे और वेरिएबल का नाम लिखते थे और सेमीकोलन लगाते थे। इससे हमारा x एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिक्लेयर हो गया। और फिर हम x इज इक्वल टू वैल्यू कोई भी कर दें, जैसे मैं 10 कर रहा हूँ, इंटीजर वैल्यू है। तो अब इस वेरिएबल में 10 की वैल्यू आ गई। अब हम अगर ये दोनों स्टेप्स एक स्टेप में करना चाहें तो हम इसे यूं लिख सकते हैं कि int x is equal to 10। अब मैं एक और वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लेता हूं, y is equal to 15। तो अब मैं चाहता हूं कि इनके दरमियान एडिशन परफॉर्म हो और उस एडिशन का रिजल्ट जो है वो एक वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो मैं एक थर्ड वेरिएबल स्टोर करवा लेता हूं, int z, इसे डिक्लेयर कर लिया। अब इसमें हम वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं x plus y की।
तो मैंने z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दिया। अब होगा ये कि ये x और y की वैल्यू को ऐड करके z में रखने का और उसे c आउट कर देगा, c आउट z। बल्कि यहाँ पे हम पहले एक स्ट्रिंग लिख लेते हैं कि रिजल्टेड वैल्यू इज z। अब हम इसे प्रिंट करवा लेते हैं। एंड ऑफ लाइन ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन की थी। पहले हमने इस कोड को सेव करवाया, अब हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर गए और वहां पे वही वाली कमांड याद कीजिए g++, हमारी फाइल का नाम operators.cpp, -o फ्लैग है जो कि हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम एक अपनी एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम मुतय्यन कर सके। जैसे कि मैंने op.exe मुतय्यन किया है, यानी सिलेक्ट किया है। तो अब मैं ये कमांड रन करूंगा तो हमारा कोड कंपाइल होगा और उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी। अब उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करके देखते हैं। तो देखिए रिजल्टेड वैल्यू इज 25। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि 10 + 15 हुआ था, तो इसका आंसर आना चाहिए था 25। तो अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर मैंने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन 2 स्टेप्स में की है। अगर मैं इसे एक स्टेप में करना चाहूँ तो मैं किस तरह से करूँ? सिंपल वही वाला रूल यूज करके int z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब ये था हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में से पहला ऑपरेटर एडिशन। अगर आप इसकी जगह कोई और ऑपरेटर करना चाहें तो उसकी जगह पे आप जैसे माइनस करना चाहें तो माइनस लिख लें, मल्टीप्लाई लिखना है तो मल्टीप्लाई कर लें, और डिवाइड के लिए आप // लिखते हैं। इसी तरह से एक इसमें ऑपरेटर है मोड का ऑपरेटर है। मोड का ऑपरेटर करता क्या है? ये पहले तो डिवीजन परफॉर्म करता है, परफॉर्म्स डिवीजन एंड प्रिंट्स द रिजल्ट। रिजल्ट क्या है इसके पास? वो है रिमाइंडर। तो ये करता ये है कि ये पहले 2 नंबरों के दरमियान डिवीजन को परफॉर्म करता है और डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बच जाता है उसे प्रिंट करवा देता है। जैसे कि x हमारा है 10 और y है 15। अगर हम y mod x ले लें, यानी 15 mod y है 15 और x है 10, 15 mod 10, तो ये इनकी डिवीजन परफॉर्म करेगा तो हमारे पास 5 बचेगा। हमने वो 5 जो है रिमाइंडर है वो प्रिंट यानी स्टोर कर लेना है, या वो हमारा आंसर है, तो हमने वो 5 इसमें स्टोर करवा दिया। तो z में इस वक्त 5 होगा, तो प्रिंट करवा के देखते हैं क्या यही है। पहले कंपाइल किया, कंपाइल के बाद हमने इसे रन कर लिया, तो देखिए रिजल्टेड वैल्यू इज 5। बिल्कुल इसमें 5 ही है। अब ये था हमारा तीसरा ऑपरेटर, बल्कि हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर को 3 टाइप्स में कर लिया था ना। एक सिंपल ऑपरेटर्स जो कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन थे। दूसरा हमारा टाइप था मॉडुलस ऑपरेटर का, और तीसरा इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। अब हम देखते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किस तरह से होते हैं। तो इंक्रीमेंट के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लेते हैं। मैं int num इज इक्वल टू 7 इनिशियलाइज करवा लेता हूँ। अब इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है वेरिएबल की वैल्यू को +1 कर देना, इंक्रीमेंट कर देना बाय 1। तो अब यानी ये करेगा, ये num के अंदर
रखवा देगा num+1 की वैल्यू। इसके लिए हम यूज करते हैं प्लस प्लस, यानी कि इस ऑपरेटर को परफॉर्म करने के लिए हम प्लस प्लस की कमांड यूज करते हैं। यानी अगर मैं लिख दूं num++ तो ये num की वैल्यू को 1 प्लस कर देगा। cout resulted value is, हम प्रिंट करवा देते हैं num। तो अब इसकी वैल्यू हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि इसकी वैल्यू 7 है तो ये 7 में +1 कर देगा, तो इसकी वैल्यू 8 आनी चाहिए। num++ करने के बाद इसकी आउटपुट जो है वो 8 आनी चाहिए। कोड को कंपाइल करते हैं, कोड को रन किया, रिजल्टेड वैल्यू इज 8। अब इसी तरह से इंक्रीमेंट के 2 टाइप हैं। एक टाइप है पोस्ट इंक्रीमेंट का और एक टाइप है प्री इंक्रीमेंट का। ये टाइप तब मैटर करते हैं जब हमने इंक्रीमेंट के साथ असाइनमेंट भी करवानी हो। असाइनमेंट का मतलब है कि हमने किसी दूसरे वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी हो। जैसे कि मैं एक दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ इंटीजर w और मैं उसे सिर्फ डिक्लेयर करवाता हूँ, इनिशियलाइज नहीं करवाता। अब मैं कहता हूँ कि w इज इक्वल टू num++ कर दो, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट होगा। पोस्ट इंक्रीमेंट यानी कि ये बाद में इंक्रीमेंट करेगा और पहले वैल्यू असाइन करेगा। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि ++ बाद में आएगा और ये पहले वैल्यू असाइन करेगा और फिर इंक्रीमेंट करेगा। यानी कि इसके आंसर में w की वैल्यू होगी 7 और फिर उसके बाद num++ होगा और उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 8। तो आफ्टर रिजल्टेड वैल्यूज आर, इसको मैं इसी तरह से प्रिंट करवा के cout num और cout हमारा दूसरा वाला है w। पहले w करवा लेते हैं, फिर num करवा लेते हैं। w num एंडल, तो हमारे w की वैल्यू होनी चाहिए 7 और num की वैल्यू होनी चाहिए 8। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू असाइन होती है और फिर इंक्रीमेंट होता है। तो चलिए अब इसे सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। ये मैंने कोड कंपाइल किया, अब मैं इसे रन कर रहा हूं। तो देखिए रिजल्टेड वैल्यूज आर 7 एंड 8। 7 हमारी w की वैल्यू है और num की वैल्यू 8 है। अब इसी तरह से अगर हम ये ++ इससे पहले लगा दें तो ये बन जाता है प्री इंक्रीमेंट। यानी कि ++ पहले आए तो ये प्री इंक्रीमेंट बन जाता है। ये पहले इंक्रीमेंट करता है और फिर वैल्यू असाइन करता है। इसके बाद इस स्टेटमेंट के रन होने के बाद हमारे w की वैल्यू 8 होगी और num की वैल्यू भी 8 होगी। तो इसे सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। तो देख लीजिए रिजल्टेड वैल्यूज आर 8 एंड 8। इसका मतलब है कि हमारा जो प्री इंक्रीमेंट है वो पहले इंक्रीमेंट करता है और फिर वैल्यू असाइन करता है। आपने इस चीज को याद रखना है। सेम चीज हम करते हैं डिक्रीमेंट के लिए। डिक्रीमेंट में हम ++ की जगह माइनस यूज करते हैं। डिक्रीमेंट क्या करता है, वो वेरिएबल में से -1 कर देता है और उसके लिए हम यूज करते हैं
माइनस माइनस, तो जब हम डिक्रीमेंट करवाएंगे, नम की वैल्यू इस वक्त 7 है तो वो 6 हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि पोस्ट डिक्रीमेंट क्या करता है। पोस्ट डिक्रीमेंट में हम माइनस माइनस बाद में लिखते हैं। पोस्ट डिक्रीमेंट में हम माइनस माइनस बाद में लिखते हैं, जिसका मतलब है कि ये पहले वैल्यू असाइन करेगा और फिर माइनस माइनस करेगा। तो हमारे W की वैल्यू नाम के इक्वल आएगी जो कि 7 है। बाद में ये माइनस माइनस होगा यानी डिक्रीमेंट होगा, तो इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, यानी W 7 आना चाहिए और हमारे पास नाम 6 आना चाहिए। तो कोड को कंपाइल करते हैं और रन करके देखते हैं। तो देखिए रिजल्टेड वैल्यूज आर 7 and 6। अब इसी तरह से हम प्री इंक्रीमेंट को देख लेते हैं। प्री डिक्रीमेंट को, प्री डिक्रीमेंट में हम माइनस माइनस पहले लगा देते हैं और अब होगा ये कि पहले हम डिक्रीमेंट करवाएंगे और फिर असाइनमेंट होगी, फिर दूसरे वेरिएबल को वैल्यू असाइन होगी। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और नम में भी 6 होगा। तो अब इन दोनों में 6 होगा, क्यों? क्योंकि पहले हम नम को डिक्रीमेंट करवाएंगे जो कि 7 था। जब 7 को हम डिक्रीमेंट करवाएंगे तो वो 6 हो जाएगा। फिर हम उसे असाइन करेंगे W को, तो W में भी 6 होगा और नम में भी 6 होगा। अब इसे हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। कोड कंपाइल किया, अब इस कोड को रन करके देखते हैं। देखिए रिजल्टेड वैल्यूज आर 6। इसका मतलब ये है कि हमारी जो प्री डिक्रीमेंट है वो पहले वैल्यू को डिक्रीमेंट करती है और फिर असाइन करती है, जबकि पोस्ट डिक्रीमेंट पहले वैल्यू को असाइन करती है और फिर डिक्रीमेंट करती है। तो आपने इन बातों को याद रखना है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली बार हम मज़ीद ऑपरेटर्स देखेंगे जिनमें लॉजिकल एक्सप्रेशंस भी शामिल हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।